नमस्कार, मैं राकेश कुमार। जीएसएन जीके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, किस तरह से 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत के बाद शाहू जी को मुक्त कर दिया जाता है और शाहू जी उत्तराधिकार की लड़ाई में, यानी मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकार की लड़ाई में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सही रूप में, जेन्युइन रूप में उन्हीं को उत्तराधिकारी होना चाहिए था। लेकिन वे पिता के को मार दिए जाने के बाद खुद इन्हें कैद कर लिया गया था और कैद के बाद जो है अल्पवयस्क पुत्र को अपने संरक्षण में लेकर के ताराबाई ने सतारा से शासन चलाना शुरू किया था, यानी मराठा साम्राज्य का शासन चलाना शुरू किया था। लेकिन जब शाहू जी मुक्त होकर के आते हैं तो सतारा से जो है ताराबाई को खदेड़ देते हैं और खेड़ का युद्ध होता है 1707 में, और उस खेड़ के युद्ध में ताराबाई पराजित होती हैं और शिवाजी टू जो उनके संरक्षण में शासन कर रहे होते हैं वहाँ से कोल्हापुर की ओर शिफ्ट करते हैं और शाहू जी मराठा साम्राज्य का शासन करना शुरू करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब 1707 में खेड़ के युद्ध में मराठा साम्राज्य का असली उत्तराधिकारी शाहू जी बनते हैं, उस समय उनके साया के रूप में, बिल्कुल गर्दिश के दिनों में उनके साया की तरह साथ में काम करने वाले बालाजी विश्वनाथ को 1708 ईस्वी में जो है अपने राज्याभिषेक के साथ साथ सेनाकर्ते का पद दिया जाता है। और सेनाकर्ते का पद प्राप्त कर बालाजी विश्वनाथ जो है सबसे प्रिय हो जाते हैं शाहू जी के। और शाहू जी के प्रिय होने का मतलब था कि अब उन्हें जो है पेशवा का पद, यानी 5 साल बाद 1713 ईस्वी में इन्हें पेशवा का पद प्रदान कर दिया जाता है। पेशवा मराठा साम्राज्य में सम्राट के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद था। पेशवा का पद यहीं से वंशानुगत हो जाता है और पेशवा का पद वंशानुगत होने के साथ साथ, यानी वंशानुगत का मतलब है कि पेशवा का पद अब जो है इनके पुत्र को, फिर उसके पुत्र को, और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और यहीं से जो बालाजी विश्वनाथ के रूप में एक पेशवा मराठा साम्राज्य को प्राप्त होता है। तो इस तरह से मराठा साम्राज्य का जो द्वितीय संस्थापक के रूप में बालाजी विश्वनाथ को मिलता है, यानी सारी शक्तियाँ अब जो है क्रमशः पेशवा के पद में समाहित हो गई और पेशवा ही मुख्य रूप से जो है मराठा साम्राज्य का संचालन करने लगा। शक्तियों का संकेंद्रण इसके पास हो गया। इसी क्रम में बालाजी विश्वनाथ की जो उपलब्धियां रही वह 1713 ईस्वी में पेशवा का पद प्राप्त किए और 1720 ईस्वी तक वे जो है शासन करते रहे। आप देख सकते हैं कि 1720 ईस्वी में तक इनका जो है कार्यकाल रहा पेशवा के रूप में। और इस काल में 1719 ईस्वी की एक घटना को याद कीजिए। 1719 ईस्वी में अगर हम मुगल सम्राट की बात करें तो वहाँ पर जहांदार शाह को मार करके फर्रुखसियर जो है शासक बना था। और फर्रुखसियर चूँकि सैयद बंधुओं के सहयोग से वहाँ का शासक बना, मुगल सम्राट बना था। और मुगल सम्राट बनने के बाद जो है सैयद बंधुओं पर जो है वह असंतोष करना शुरू कर दिया था। उससे जो है एक बगावत मोल ले ली थी, उन पर शक की निगाह से देखता था। उस स्थिति में जो है सैयद बंधुओं ने मराठा साम्राज्य, यानी जो मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि थे बालाजी विश्वनाथ, यानी प्रमुख रूप से जो पेशवा पद बन गया था, उनके साथ एक समझौता हुआ 1719 ईस्वी में। और इस समझौता के बाद जिसे दिल्ली का संधि कहा जाता था, यह 1719 ईस्वी में हुआ। इसके दो पक्षकार थे, एक सैयद हुसैन जो कि मुगल सम्राट की तरफ से पक्षकार हुए, दूसरा बालाजी विश्वनाथ जो शाहू जी की तरफ से पक्षकार हुए, यानी दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते में क्या हुआ कि जब जैसे ही सैयद बंधु ने मराठा के साथ दिल्ली की संधि कर ली, तो अब मराठा साम्राज्य जो है, यानी पेशवा का जो शासन है, यानी पेशवा का जो प्रतिनिधि है, वह अब सैयद बंधुओं के साथ काम करेगा और उसके लिए सैन्य सहायता उपलब्ध कराएगा। जब फर्रुखसियर सैयद बंधुओं से अविश्वास करने लगा, उस स्थिति में जो है सैयद बंधुओं ने इस संधि के जो पक्षकार थे बालाजी विश्वनाथ, उनकी मदद लिया। और मदद लेने के बाद जो है फर्रुखसियर को न सिर्फ बंदी बनाया बल्कि उसे अंधा कर दिया और मौत के घाट उतार दिए। इसके बाद रफीद उद दर्जात को शासक बनाया गया, जो कि फरवरी 1719 से लेकर के जून 1719 के बीच तक रहा। इसके बाद टीबी से उसकी मौत हो गई। इसके बाद जो है रफीद उद दौला बना और इस तरह से 1719 में आप देख सकते हैं 3-4 सम्राट जो है मुगल साम्राज्य से इधर उधर हुए। अब यहाँ पर जो दिल्ली की संधि हुई, जिसके पर एक प्रतिनिधि थे बालाजी विश्वनाथ जो कि शाहू जी की तरफ से पेशवा पद को प्राप्त कर चुके थे, और इधर सैयद हुसैन अली जो कि मुगल सम्राट के दरबार में पदधारी थे, उनके तरफ से समझौते हुए। उस समझौता का प्रतिफल था
जिसे हम 2 पॉइंट्स में देख सकते हैं कि मुगल सम्राट ने शाहू जी को महाराष्ट्र के क्षेत्र और उसके द्वारा जो जीते गए प्रदेश था, शाहू जी द्वारा जो जीता गया प्रदेश था, उसके स्वामी के रूप में जो है मान्यता प्रदान की, यानी मान लिया कि आप ही इस महाराष्ट्र के क्षेत्र के अब सही मालिक हैं, स्वामी हैं। इसके अलावा जो दक्षिण भारत के 6 सूबे थे, जो 6 सूबे थे, वहां पर चौथ और स्वदेश मुखी वसूलने का अधिकार मिल गया और इस तरह से वहां जो है यानी दक्षिण में अब शाहू जी की सत्ता को जो है मुगल सम्राट के द्वारा स्वीकारोक्ति मिल गई, एक्सेप्टेंस हो गया। और उस स्थिति में जब सैयद हुसैन अली का फर्रुखियर के साथ असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई तो बालाजी विश्वनाथ ने विश्वनाथ खांडेराव के नेतृत्व में एक सेना भेजा दिल्ली में, और वह सेना ने जो है न सिर्फ फर्रुखियर को हराया बल्कि उसे कैद करके अंधा बना लिया, उसको मौत के घाट उतार दिया और अगले शासक के रूप में रफीद उद दर्जात को शासक बनाया, जो कि कुछ समय तक। तमाम तरह के अपडेट के लिए आप GSNG के वर्ल्ड से जुड़े रहें और सब्सक्राइब भी करें।